नाज़रीन, मेरिट का बोलबाला कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हुकूमत तो इस तगोदो में है कि मेरिट को बहाल किया जाए और किसी भी शय को बालाए ताक रखते हुए मेरिट पर फैसले किए जाएं, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा भी दीगर बहुत से इदारे हैं जहां पर मेरिट से हटकर तकर्रियां होती हैं, तायुनातियां होती हैं, भर्तियां होती हैं, इंकशाफात होते हैं, लेकिन उन इंकशाफात के बाद सजाएं कितने लोगों को मिलती हैं, यह भी एक सवाल है। राना साहब, पब्लिक सर्विस कमीशन के घपले सामने आते हैं कि कितनी भर्तियां की गई, किस तरीका कार के तहत की गई, किसने कितने पैसे वसूल किए, दीगर और कितने इदारे हैं जहां पर तायुनातियां या भर्तियां जो है वो मेरिट से हटके होती हैं। या सर, आज मैं आपको दो खबरें इस एक खबर में ब्रेक कर दूं। पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला सामने आया, पेपर किस तरह आउट हुआ, किस तरह पैसे लिए गए, 10 लाख में किसने अदा किए, पहले नंबर पे आने वाला वहां पर नकल मारने वालों में पहले नंबर पे था, किस किस तरीके से हुआ। यानी कोई सोच नहीं पहले सकता था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी यह मामला होगा। कभी सुनने में नहीं आया था। हो सकता है बहुत अरसे से चल रहा हो सकता है यह पहला मामला हो। अब उसके बाद एंटी करप्शन, हमें यह क्रेडिट देना होगा एंटी करप्शन को कि एंटी करप्शन ने यह पकड़ लिया मामला, बड़ा प्रेशर था। अब दोबारा एक और आपको बड़ी खबर दे दें, आज एक फैसला हो गया। फैसला यह हुआ है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा भी जिन जिन अदारों में डायरेक्ट भर्तियां हो रही थी, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक थी, चाहे वो किसी भी रैंक के अफसर की थी, उसको चेक करने के लिए भी एंटी करप्शन ने बाकायदा एक टीम तश्कील देकर काम शुरू कर चुके हैं। और उसमें कई ऐसे खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं कि एक शख्स ऐसा भी सामने आया है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले में मुलव्वस था, उसका तल्लक एक और कंपनी से भी निकल आया है, एक और अदारे से भी निकल आया है। उसने वहां पर भी भर्तियां करवाई हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों भर्तियां, या सर सैकड़ों भर्तियां हुई हैं। उसके जुमरे में तो किकबैक्स भी वसूल किए होंगे। पैसे, आपका क्या ख्याल है, वो किसी को मोहब्बत में पैसे, तो सिर्फ पैसा चलता? ये जो एक्शन है, इस एक्शन से क्या कौमी खजाने का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हो नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन यह होगा कि बहुत सी काली बेरें पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोग ऐसे सामने आएंगे जो आउट ऑफ मेरिट, देखें एक शख्स 20 लाख रुपए देकर भर्ती हुआ है तो उसने ईमानदारी से काम करना है, उसने तो आगे आके लूट मार का बाजार गर्म करना है। उसके देखेंगे उसके नीचे कौन कौन है, उसके ऊपर कौन कौन है, उसको भर्ती करने वाले कौन थे, उससे पैसे लेने वाले कौन थे, उसको पैसे लेकर आगे किस किस को पहुंचते थे। इस बार डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस ने बड़ा बेहतरीन काम किया और एक बहुत बड़ी टीम बन गई है। उसमें बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। सैकड़ों की तादाद है, सैकड़ों में लोग हैं जिनकी भर्तियां की गई हैं और पैसे तीसरे हाथ से लिए गए हैं, पैसे किसी और के अकाउंट में शिफ्ट किए गए हैं। या सर, और एक और मैं आपको खबर, किस डिपार्टमेंट में भर्तियां ज्यादा? पुलिस डिपार्टमेंट है और सरकारी महकमे है। आपकी मेरी सोच से ज्यादा है। मैं तो परेशान हो गया हूं। आज मैंने जब वो समरी पढ़ी, आज जब मैंने वो लिस्ट देखी, क्योंकि लिस्ट हम सामने इसलिए नहीं ला सकते कि अभी उस पर इंक्वायरी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई से पहले लिस्ट सामने लाएंगे तो यासर कई लोग भाग जाते हैं। उसके बाद एक और आपको आज बड़ी खबर दे दूं, एंटी करप्शन एक और काम किया जिसमें हमारी बरादरी के लोग भी निकल आए, सहाफ़ी भी निकला है, एलडीए, खुद एंटी करप्शन। इसमें बाकायदा दो ये ऐसे इदारे हैं जहां, और पटवार सर्कल, ये एक ऐसा थे जहां पे बेइंतहा करप्शन हो रही थी। हो क्या रहा था कि नाम नहाज सहाफ़ी जाते थे, एलडीए का अफसर साथ शामिल होता था, किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दी जाती थी, एक झूठी खबर लगाई जाती थी, वहां पर छापा पड़ता था, फिर लेन देन होता था, पैसे आपस में लेन देन, वही साफी बैठ के बीच बचाव कराता था, मुकमुकाव कराता था। उसके बाद क्या होता था, जब देखते थे कि कोई सरकारी अफसर बात नहीं मान रहा तो उसके खिलाफ, कई एक्सियंस के खिलाफ, कई ठेकेदारों के खिलाफ, कई मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ, जब वो पैसे नहीं दे, जो शरीफ थे, जो बेचारे पैसे नहीं देते थे, मतलब एक नाम उस लिस्ट में मैंने देखा, एक एक्सियन का नाम था, मैं नाम नहीं लेता उस एक्सियन का, बेचारा लाहौर से तलक रखता है, उसके खिलाफ बेचारा इसलिए है कि उस सारी इंक्वायरियों में वो बेगुनाह हो गया। लेकिन मजे वाली बात यह है कि उसकी जान पैसे दे के छूटी, क्योंकि एंटी करप्शन में ये शख्स ने एप्लीकेशन दी थी, उसके साथ एंटी करप्शन का भी एक बंदा अफसर मुलव्वस था। ये कैसी खूबसूरत एक पूरा प्लान बना होता था। आज ये फैसला हो गया है कि एक एंटी करप्शन ने स्पेशल सेल बना दिया
अब उन्होंने कहा जी अगर किसी को किसी LDA में कोई नजायज़ तामीरात हो रही हैं, नजायज़ कब्जे हो रहे हैं, कोई मामला है, तो उसमें अब तीसरी पार्टी नहीं होगी। वो जो तीसरी पार्टी आती थी ना किसी एप्लीकेशन दिलवाई जानी, वो ख़त्म कर दी। और मैं अफसोस से कहता हूँ 27 जर्नलिस्टों के नाम आए हैं, 27 सहाफ़ियों के नाम आए हैं, 27 सहाफ़ी जो हमारी और आपकी बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं। 51 LDA के मुलाजमीन हैं, 51। उसके अलावा 16 वो अफराद हैं जिनका एंटी करप्शन से तल्लुक़ है, और एंटी करप्शन के अंदर बड़े बड़े तगड़े लोग, इसके अलावा दीगर माफिया के लोग, फिर एंटी करप्शन के बाहर बैठा अमला, ये सब है। लेकिन इस पर फिर मैं कहूँगा एंटी करप्शन ने बड़ी तरीके से, डीजी एंटी करप्शन ने टीम तश्कील दे दी है। इसमें FIA को भी रख रहे हैं, इसमें चंद एक ऐसे इंटेलिजेंस इदारों को भी रख रहे हैं जो इनकी मदद करेंगे। और ये 2 खबरें बरी हैं कि जनाब आने वाले चंद दिनों में, मैं ये नहीं कह रहा महीने 2 महीने में, क्या सर आने वाले चंद दिनों में हम जो लिस्ट सामने लाएंगे कि मेरिट से हट के भर्तियों की, रिश्वत से लेकर, और उसके बाद चाहे मेरी बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले, उम्मीद करते हैं, दुआ गो है कि किसी ने भी गलत तरीके से पैसा कमाया, खाया या कहीं पे लगाया, उसकी खाल उधेड़ दी जाए, और ये जो लिबादा इंसानियत का, ये शराफत का ओढ़ रखा है, इसे उतार कर आवाम के सामने उसका मकरूह चेहरा दिखाया जाए कि किस तरीके से घपले हुए और यहां पे मेरिट का कत्लेआम होता रहा और कौन से लोग यहां पर धौंस जमाते रहे।